कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट। तुम्हारे पास जो धर्म है उन धर्मों ने तुमको केवल सुखी भोग आशीर्वाद दिया है, समर्थ भोग आशीर्वाद नहीं दिया है। जो परंपरा है तुम्हारे यहाँ की, किसी को भी आशीर्वाद देना तो क्या देना, सुखी भव। और आशीर्वाद से कोई सुखी होता नहीं, समर्थ हो भव। समर्थ हो गया तो सुखी हो ही जाएगा। उसको कहते तवे न परिशुद्ध। ऐसा ये अध्याय है। और अगला अध्याय तो इस पूरे सूर्यदेव की आराधना का शिखर कोई है तो 29वां अध्याय। 72 साधनाएं। कितनी साधनाएं? 72, एक नहीं। और मजा ये, एक भी साधना में रिचुअल नहीं है, एक भी साधना में क्रियाकांड नहीं है। सीधा जैसे एक साइंटिस्ट सवाल पूछता है 2+2 क्या होगा, H2O क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला तो क्या होगा। वैसे ये सवाल है, उसके जवाब परमात्मा ने दिए हैं। और इसके बाहर से लेना देना नहीं। तुम क्या होते हो, तुम्हें क्या मिलता नहीं, तुम क्या होते हो। जिस भाव जिस परिस्थिति में तुम हो उसका कारण क्या है। और यदि तुम्हें को लगता है कि वो व्यक्ति मुक्त हो गया है तो मुक्त क्यों हुआ, वो व्यक्ति सही रास्ते पर चल रहा है तो कौन से भाव उसके अंदर आए, कौन सी अनुभूति उसके अंदर आई। ऐसे 72, 1-2 नहीं, केवल 3-4 नहीं, 72 है। और इसलिए आइए शुरुआत का तो साथ में बोल लेते हैं और बाद में आप नजर लगाते जाइए। मैं तो सवाल अर्धमागधी में बोलूंगा और उसका हिंदी उत्तर जो है उसका परमात्मा ने क्या किया, संवेगेनम भन्ते जीवे किम जनई, ये सवाल है। इसका उत्तर दे दिया संवेगेनम अनुत्तरम धम्म सद्धम जनई। तो जो उत्तर है वो मैं विवेचन में करूंगा और उच्चारण जो है मूल पाठ अर्धमागधी में करेंगे। आइए। सुयमेव संतेनम भगवयायो मखायम य खलु समंत परकमेन माझने समनेनम भगवया महावीरेनम कासेनम भविये जम समम सदयिता पदयिता रोहिता फासिता पालिता तिरिता कितिता सोहिता रहिता अनाय अनुपालिता भव्य जीवा सिद्धंति बुद्धंति मुच्चंति वर्णिवयंति सौदुकानवंतम करेंति। ये 72 है, परमात्मा ने फरमाया है। और फरमाने के साथ ही सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि जो इस पर श्रद्धा करता है, श्रद्धा करके, इसकी अनुभूति कर करके, इसकी प्रचिति कर करके, इसमें इंटरेस्ट ले करके, इसको टच करते हुए, इसको फॉलो करते हुए, इसको कंटिन्यू फॉलो करते हुए, इसकी प्रशंसा करते हुए। क्या होता है कई बार कि हम फॉलो करते हैं लेकिन जिसकी फॉलो करते हैं उसकी प्रशंसा नहीं करते, प्रशंसा और किसी की करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेंगे। आप अपनी गाड़ी में जाते हो, आप अपनी दुकान पर जाते हो, आप अपने परिवार में रहते हो, फॉलो किसको करते हो, अपने परिवार को फॉलो करते हैं। और प्रशंसा करने का मौका है तो किस गाड़ी का करते हो, किस बंगले का करते हो, किसके दुकान का करते हो। और वही से उलझन शुरू हो जाती है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जो फॉलो करते उसका यदि तुम सेलिब्रेशन करोगे, जैसे आप आ रहे हो आराधना में, इसकी प्रशंसा करोगे कि हाँ मैं 2 घंटे आराधना में जा रहा हूं, आई एम हैप्पी, आई फील प्राउड। यदि इसकी प्रशंसा करोगे तो रास्ता निकलेगा। और इसकी प्रशंसा नहीं करोगे तो काम नहीं चले। कितना इतना। और जो कीर्तन करता है, जो प्रशंसा करता है,
क्या होता है बड़ा, ये अध्याय जो है ना, ये स्पिरिचुअल साइंस है, ये स्पिरिचुअल फिलॉसफी नहीं है, ये अध्यात्म का साइंस है। कि जैसे तुम प्रशंसा करते हो तो उसमें जो कुछ कमियां होती है ना वो निकल जाती है। सो ही इतना है। जो आप करते हैं उसको अपने अभिनंदन कर लिया फॉलो करते हुए, तो अंदर में जो मिस्टेक्स होती है, जो कमियां होती है, जो इन्फेक्शन होता है वो चला जाता है। और उसके बाद फिर आराधना शुरू होती है, फिर आज्ञा की अनुपालना आती है। और जो आज्ञा की अनुपालना करते फिर वो मंजिल पर पहुंचते। सिद्धंति बुद्धंति मुच्यंति परिनिवायन्ति सब दुखान वंतम करन्ति तस्सनमाय मठ्ठय वैजेतम जा संवेगे निवेदम सद्धा गुरु साम्य सुसलनया लोयनया निंदनया गरानया सामाये च विस्तवे वंदने बड़िकमणे कौसगे वजक्खाने तौ तुय मंगले काल बड़ि लेहनाय वाचित करनय खमावनया सज्जाये वायनया परिपुचना पर्यटनया अनुपेया धम्मका सुयसानया एकगमन सन्निवेशनया संजमे तवे ओदाने सुवसाये परिबद्धया विविध सैनासन सेवनया विनिटयनया संभोग वजक्खाने उभय वजक्खाने आहार वजक्खाने गजाय वजक्खाने जोग वजक्खाने शरीर वजक्खाने सहाय वजक्खाने मद वजक्खाने सद्भाव वजक्खाने परिरोया व्यया वच्चे सब गुण संपन्नया वीरागया खंदी मुक्ति अजवे मंदवे भाव सच्चे करण सच्चे जोग सच्चे मन गुत्तया वह गुत्तया काय गुत्तया मन समाधारणया वै समाधारणया काय समाधारणया नान संपन्नया धन संपन्नया चरित संपन्नया सोयंदिय निगये चखेंदिय निगये पानेंदिय निगये जीवेंदिय निगये भासेंदिय निगये कोह विजय मान विजय माया विजय लोभ विजय पेज दोष मिच्छा दंसन विजय सेने सी अकमया। 73वां जो है वो परिणाम है। संवेगेन वंदे जीवे किम जनयी। संवेग कहते हैं प्राप्त करने के लिए बेचैन हो जाना, तड़प उठना, मोक्ष में जाने के लिए, फ्री होने के लिए ऐसा तड़पना, ऐसा तड़पना, ऐसा तड़पना, ऐसा तड़पना, ऐसा तड़पना, तो उसमें से रास्ता निकलता है। तड़पन में से रास्ता निकलता है। उस तड़पन में से जो जन्मती उसको धर्म श्रद्धा कहते हैं। मोक्ष में जाने की ऐसी तड़प अंदर में कि बस इसके अलावा कुछ नहीं, पूरे रोम रोम से उसके लिए तड़प हो जाए, तड़पना पड़ता है। छोटा सा एग्जाम्पल आपके पास है। क्या औरंगजेब ने कभी सोचा था कि नजर कैद में से शिवाजी निकल जा सकता है? दुनिया के किसी बंदे ने भी उसमें सोचा था कि ऐसी सुरक्षा के व्यवस्था में से कोई बाहर निकल सकता है? लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उन्हें पता था कि मुझे इससे बाहर निकलना ही निकलना है। उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मैं निकल नहीं सकता। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम औरंगजेब जीत गया, मैं हार गया हूं, इस बंधन से मैं बाहर जा ही नहीं सकता हूं। ऐसा भी सोच लेते तो बाहर आ ही नहीं सकते थे। उनको समझ से बाहर निकल सकता हूं, निकलूंगा। निकलने के लिए तड़प गए और रास्ते बनते गए। जब बाहर निकल गए तो औरंगजेब की क्या हालत हुई है वो बताने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं संवेग, इसको संवेग कहते हैं। जितने भी दुनिया को बदलने वाले रिसर्च हुए हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत में, चाहे भौतिक जगत में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, ये उन्हीं लोगों के द्वारा हुए हैं जो संवेग में पहुंचे। ये समस्या है, इस समस्या का समाधान निकाल के ही रहूंगा, इसके बिना मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। वहां तक जब पहुंचते उसको संवेग कहते हैं।
संवेग એને કેવલ હા મને રો સમાધાન છે જે મિલ જાય તો ઠીક રેલા ભીખમંગા. यस, वो तड़प, वो अंदर की तड़प जन्मनी चाहिए. वो तड़प आ जाए तो परमात्मा कहते हैं श्रेष्ठतम श्रद्धा उपलब्ध होती है. कौन सी श्रद्धा? श्रेष्ठतम श्रद्धा, अनुत्तर श्रद्धा. और अनुत्तर श्रद्धा जब होती है तब और भावना प्रबल होती है, संवेग और मजबूत होता है. और जिस पूरी प्रक्रिया बताई मैंने, कहा ना आपको, ये अध्याय जो है अध्यात्म का साइंस है. स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि ऐसी तड़प हो गई कि मन में एक विश्वास निर्माण होता है, श्रेष्ठतम विश्वास. और श्रेष्ठतम विश्वास मन में आ गया कि और भावना प्रबल होती. और भावना प्रबल हो गई तो फिर जो अनंत काल के अनंत बंधन है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये बंधन है, अनंत बंधन है. पूरा क्रोध स्वभाव नहीं होता है, लेकिन जो इन्फिनाइट गुस्सा है, इन्फिनाइट अहंकार है, इन्फिनाइट असीम गुस्सा, असीम अहंकार है. कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी अहंकार असीम होता है. वो सारा निकल जाता अंदर में से. वो अनंत जैसे निकलता है, जैसे अनंत क्रोध निकलता है तो अनंत प्रेम का जन्म होता है. अनंत अहंकार निकलता है तो अनंत विनय का जन्म होता है. अनंत माया निकलती है तो ग्रेट इनोसेंटनेस से इनोसेंट बन जाता है. और जब लोभ निकल जाता है तो ऐश्वर्य की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है. और ये जब होता है तब अंदर में जो अंधियारा है, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व ये केवल गंदगी है, विषय, वो मिथ्यात्व की शुद्धि हो जाती है. और मिथ्यात्व की शुद्धि हो गई कि फिर वो दर्शन का आराधक बनता है, वो श्रद्धा का आराधक बनता है. और श्रद्धा का आराधक बन गया तो परमात्मा कहते हैं यदि उसने अगले जन्म का आयुष्य नहीं बांधा है तो उसी जन्म में मंजिल पर पहुंचता है. और यदि उसने अगले जन्म का आयुष्य बांधा है तो मैक्सिमम तीसरा जन्म में तो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा. यानी इसका दूसरा उत्तर यह है कि यदि ऐसी तड़प मन में आ जाए और दूसरी कोई कमिटमेंट अपनी नहीं हो तो उसी समय समाधान मिल जाएगा. और दूसरी कमिटमेंट होगी भी तो भी तीसरे स्ट्रोक में तो समाधान मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा. लेकिन चाहिए क्या उसके लिए? एक तड़प. अपने को तो तड़पना पता ही नहीं, अपन तड़पते किसके लिए और कितनी देर तड़पते हैं? थोड़ी देर तड़पते हैं फिर रोते रोते सो जाते हैं. अपने को तड़पते हैं आप लोग, नहीं तड़पते ऐसा नहीं है. लेकिन आपकी तड़पन भी जो है वो भिखारी की तड़पन है. वो थोड़ी देर तड़पता है, थोड़ी देर है तौबा करता है और फिर चले ये सारे चलो छोड़ दो इन बात नहीं. ये जो गिव अप करते हैं उसको संवेग कहते कि जो तुम्हें मंजिल पर पहुंचा दे. निवेदनम वंदे जीवे किम जनई. निर्वेद यानी सभी विषयों में से अपने लक्ष्य को छोड़कर के जितनी बातें हैं उसमें से पूरा आकर्षण समाप्त हो जाए. दिव्य मनुष्य तिरंज के सारे लग्जरी में से जिसका मन निकल गया हो वो सारे विषयों से विरक्त हो जाता है. और सारे विषयों से जब विरक्त हो जाता है तो उसके मन में कोई वायलेंस रहता नहीं है, न उसके मन में कोई अधिकार रहता नहीं है. और जो अहंकार, जो अधिकार और हिंसा से मुक्त हो गया वो संसार के मार्ग को ब्रेक कर देता है. और जो संसार के मार्ग को ब्रेक कर देता है, संसार का मार्ग है असफलता का मार्ग. संसार में सफलता नहीं है. तुम जिसको उठा के देखना उसको उठा के देख लो. जितनी बायोग्राफियां पढ़नी उतनी बायोग्राफियां पढ़ लो. संसार में सफलता नहीं है. और जो इस रास्ते पर चलता है फिर वो
असफलता का रास्ता छोड़ देता है, सिद्धि मंग पड़ी वन्ने, फिर वो सफलता के मार्ग पर कदम बढ़ाता है। धम्म श्रद्धा एनम मंदे जीवे किम जनई। और धर्म श्रद्धा का क्या? यदि धर्म श्रद्धा, धर्म पर श्रद्धा है तो उसका प्रूफ क्या है? धर्म श्रद्धा होने के बाद जीवन में क्या अनुभव होना चाहिए? धर्म श्रद्धा के बाद लग्जरी के प्रति, सुख के प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन समाप्त हो जाता है। और एक बार सुख के और कंफर्ट जोन के प्रति आकर्षण समाप्त हो गया तो फिर सारे एक्सक्यूज छोड़ देता है। और जैसे एक्सक्यूज छूट जाते हैं तो विदाउट निगोशिएशंस, बिना एक्सक्यूज के वो साधना के मार्ग पर चल पड़ता है। और फिर वो अपने शारीरिक मानसिक सारे दुखों का छेदन भेदन कर करके निराबाद सुख को प्राप्त करता है। गुरु साहम्य सुसुनाय न मंदे जीवे किम जनई। गुरु और साधर्मिक की, ये दो शब्द जाएंगे इस आगम में। एक है साधर्मिक की शुश्रूषा और आगे जाएगा वयावृत्य, वयावच्चे न मंदे जीवे किम जनई। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। साधर्मिक की, गुरु की शुश्रूषा करना, इसका मतलब यह है कि मैंने करूला तो कई विला और वो घनों जरूरतमंद है, वो असहाय है, उसको असहाय समझ करके जो किया जाता है उसको शुश्रूषा कहते हैं। और उसको भगवान समझ करके जो किया जाता है उसको वयावृत्य कहते हैं। क्रिया वही है, दोनों ही पानी पिलाते हैं। एक पानी पिलाता है कि ने मैं नहीं पिलाऊला तो कौन पिलाईला, पानी पिलाऊला तो थोड़ा सो मैंने आराम लागेला। और एक पानी पिलाता है भक्ति में, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पानी पिलाने का अवसर मिल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।